इधर भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच हरिद्वार के लक्सर में चल रही एक बड़ी सेंधमारी की साजिश को सुरक्षा एजेंसियों ने समय रहते बेनकाब कर दिया है। पंजाब के भटिंडा आर्मी कैंट से एक पाकिस्तानी जासूस की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें चौंकाने वाली बात यह रही कि भटिंडा आर्मी कैंट से गिरफ्तार हुआ जासूस रकीब लक्सर कोतवाली क्षेत्र के डासनी गांव का रहने वाला है। रकीब पिछले 5 सालों से भटिंडा में सेना के कैंट एरिया में दर्जी का काम कर रहा था और इसी दौरान वो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI से जुड़ गया। आर्मी की संवेदनशील जानकारी बाहर भेजने लगा। मामले को लेकर हरिद्वार SSP प्रमेंद्र सिंह ढुबाल ने बताया है कि रकीब के परिवार के अन्य सदस्य भी कई शहरों में सिलाई का काम करते हैं। पुलिस ने आरोपी के लक्सर स्थित घर पर दबिश दी और रकीब के रिश्तेदारों से पूछताछ की है। पुलिस मामले को गंभीरता से लेकर काम कर रही है। देखिए, मुझे सुबह तड़के लगभग 6-5:30 बजे के आसपास स्थानीय पुलिस के द्वारा ये सूचना मिली कि ऐसे भटिंडा में जो सेना द्वारा और भटिंडा पुलिस द्वारा संयुक्त कार्रवाई में एक ये राकीब पुत्र इकबाल निवासी डोसनी ब्लॉक लक्सर जिला हरिद्वार का निवासी था और इसके द्वारा देश विरोधी गतिविधियों में इसको संलिप्त पाया गया है और इसके विरुद्ध कार्रवाई की गई है। तो मतलब मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई, क्योंकि मैं इनको पूरे गांव को, पूरे अपनी पंचायत को अच्छे से जानता हूँ, एक व्यक्ति को। तो उसके बाद मैंने सुरक्षा बलों ने जो स्थानीय पुलिस और LIU के साथ मिलकर जो उनको जानकारी चाहिए थी वो उपलब्ध कराई गई है। फिर मौके पर स्थानीय पुलिस ने जब इनके घर पर आए तो इनके मौके पर इनके भाई मिले और जो 1-2 परिवार के सदस्य थे। कुल कितने भाई हैं ये लोग? ये एक्चुअली इकबाल जी के 5 बेटे हैं, तो ये राकीब सबसे छोटा बेटा है, उससे बड़े 4 भाई। 5 बच्चे सेना में काम करते हैं? एक्चुअली सेना में काम नहीं करते। सेना में कोई एज ए गवर्नमेंट जॉब नहीं है। सेना में एक दर्जी नाई जैसे एक ट्रेड होती है, ऐसे उनके वैसे ही वहाँ पे एक टेंडर के हिसाब से वहाँ पे उनकी वर्दी जो सिलने का काम करते हैं। 5 भाई जो है कहाँ ये अलग अलग छावनी में है। जैसे कुछ व्यास छावनी अमृतसर के पास 2 भाई वहाँ पे हैं, एक ये भटिंडा में था, एक भाई इनका इलाहाबाद में है और एक इलाहाबाद प्रयागराज में है और एक इनका भाई राजस्थान में है, सूरतगढ़ में। अच्छा, तो आप देखेंगे कि 5 जो भाई हैं वो सेना की वर्दी सिलने का काम करते हैं, लेकिन जो राकीब है, राकीब के पास से 2 मोबाइल बरामद हुए हैं जिसमें देश विरोधी गतिविधियां, पाकिस्तान के संपर्क में था राकीब और हमारे देश की जो महत्वपूर्ण जानकारियां उसने वहां पर साझा की। देशद्रोह जो उसने किया ये बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है। देवभूमि जो है लगातार जिहादियों की जद में जाती जा रही है और चूंकि सूबे के मुखिया जिनको धाकड़दामी कहा जाता है, उन्होंने जिहाद पर बड़ा प्रहार किया है। तो आप क्या उनसे कहेंगे कि जब इस तरह की घटना घटती तो आप उनसे किस तरह का एक्शन चाहते हैं? देखिए, मेरा तो यही कहना है, जैसे कि सुरक्षा बलों ने जांच में अगर राकीब को गुनहगार पाया है तो उसको सख्त से सख्त कार्रवाई मिलनी चाहिए और अब उसके साथ ही जो हमारी स्थानीय उत्तराखंड पुलिस और जो यहाँ का जो सूचना जो खुफिया तंत्र है, LIU है, अगर इनको भी जांच में कुछ देश विरोधी कानून गतिविधियां मिलती हैं यहाँ से भी, तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई। हमारे लिए देश प्रथम है, नेशन फर्स्ट, सब कुछ उसके बाद है और अगर देश विरोधी कोई भी ताकत आएगी तो उससे हम सख्ती से निपटना चाहिए और हम सबसे पहले खड़े। बहुत खूब। राष्ट्र धर्म सर्वोपरि की बात कर रहे हैं विवेक शर्मा जी, जो प्रधानपति हमने बताया आपको। यहाँ पर और भी ग्रामीण मौजूद हैं, हम आपसे भी बात करना चाहेंगे। आप बताइए, जिस तरीके से राकीब था तो ये यहाँ कब किस आयु में यहाँ से चला गया था, कब रहता था या नहीं रहता था, कब आप इसे मिले लास्ट टाइम? क्या आपको पता था कि इस तरह की हरकत करेगा? ईद पे आया था यहाँ पे। ईद पे तो लग रहा तो नहीं थी कि ऐसा करेगा, लेकिन उसने जो किया है बहुत दुख व्यक्त कर रहा है इस बारे में। ये बहुत दुखद है, बहुत दुखद घटना है और देवभूमि के अंदर है। सबसे बड़ी बात ये है, और जब से इन पैदा हुए हैं ये वही काम कर रहे हैं, जहाँ का खा रहे हैं वहीं पे देशद्रोह कर रहे हैं। बिल्कुल, जहाँ का खा रहे हैं वहीं ले जा रहे हैं। तो और भी देखेंगे, मैं कहूँगा ग्रामीणों से देखिए। और ये मस्जिद है यहाँ पर, अल्लाहुम मुफ्ता, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, कैमरा देख कर जा रहे हैं। और एक बार पुनः मैं कैमरामैन से कहूंगा कि गौर से देखिए इस घर को, ये वही घर है। और चूंकि मामला बेहद गंभीर है तो वो दिन भी दूर नहीं जब धामी जी का बुलडोजर यहाँ पर गरजेगा। हालांकि गली तंग है, आप देखिए बड़ी तंग गली है अगर यहाँ पे, और इधर भी देखेंगे। लेकिन मैं फिर से कहता हूँ कि सुदर्शन न्यूज की खबर का असर होता है। हम बात करेंगे सूबे के मुखिया से, यहाँ के DGP से, और हम जल्द से जल्द कठोर से कठोर कार्रवाई की मांग करेंगे। कैमरामैन सोनू के साथ अमित चौहान, सुदर्शन न्यूज, डोस। भटिंडा सैन छावनी में राकीब पुत्र इकबाल, जो पिछले 3 वर्ष से भटिंडा में रह रहा था, मूलतः वह लक्सर के डोसनी क्षेत्र का रहने वाला है। इसके वेयरअबाउट्स के बारे में चेक किया गया, अन्य जानकारी की गई तो ये बात संज्ञान में आई है कि इसके जो अन्य 4 भाई हैं वो भी अलग अलग जगह पे टेलरिंग का काम करते हैं और इसके जो रिश्तेदार हैं उनके बारे में भी जानकारियां इकट्ठा की जा रही हैं। और अगर कोई सूचना या इस तरीके की कोई भी साझा करने की बात आएगी तो हरिद्वार पुलिस इसमें अभी कार्य कर रही है और जो भी एजेंसी इसमें लगी है या इसमें जो भी
आगे जो कार्रवाई करेंगी या शक पूछताछ की जाएंगी उसमें हरिद्वार पुलिस पूरी तरीके से सहयोग करेगी। और चलिए इसी के साथ अपना उत्तराखंड में अभी बस इतना ही। और आइए आगे बढ़ते हैं, बात हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत की कर लेते हैं, जिन्होंने मंगलवार को सीसीआर भवन में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की महत्वपूर्ण बैठक में केंद्र सरकार की कई विकास योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। इसे लेकर हरिद्वार सांसद ने बताया कि पिछली बैठक में उठाए गए अधिकांश मुद्दों का समाधान हो चुका है, जबकि बाकी पर तेजी से काम चल रहा है। बैठक में सड़क, जल आपूर्ति और बुनियादी सुविधाओं को प्राथमिकता देते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि इन कामों में कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने चेतावनी दी कि जिम्मेदार अधिकारी अगर समय से काम नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बैठक में आगामी 23 तारीख को फिर से समीक्षा बैठक आयोजित करने का भी निर्णय ले लिया गया है, जिसमें विकास कार्यों की प्रगति और आगे की रणनीति तय की जाएगी। सांसद ने अधिकारियों से जमीनी स्तर पर योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन की भी अपेक्षा जताई है।